अपने चच्चा जी के कार्यकाल का इतिहास देखना चाहिए, अपने कुंभकाल में अखाड़े का स्नान का बहिष्कार देखना चाहिए, विडंबनाएं देखनी चाहिए, गंदगी का अंबार देखना चाहिए, गंगा के तटों की दुर्गंध देखनी चाहिए। मेरा देश संपन्न हो, विश्वगुरु बने, इसके लिए उपासना होनी चाहिए। यह मेरा संकल्प है। संकल्प ना जमीन है, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पित बिन सत्कर्मा। भारत हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये सुख और चैन मिल जाएगा लोगों को, यही तो भ्रम है लोगों का। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। आस्था के नगरी में जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज हो गया है, कुछ साधु संत अपने जमीन के लिए भी परेशान हैं। उसी तरीके से हमारे बीच में मौनी बाबा जो मौजूद हैं, इनको सेक्टर नंबर 19 में जिस तरीके से जमीन दिया गया था, उससे ये परेशान थे। तमाम जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए इनका कुछ प्रतिज्ञा था, उसके लिए इनको जमीन का जो है आवंटन कम हुआ था। उसी के साथ साथ ये देखिए सेक्टर नंबर 6 में जिस तरीके से मौनी बाबा को यहाँ जमीन आवंटन किया गया है, उसके विषय में पूरी जानकारी लेंगे कि महाराज जी इस महाकुंभ की धरती पर क्या क्या करने वाले हैं जन कल्याण के लिए। महाराज जी, आपको चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको जमीन सेक्टर नंबर 6 में मिला, इसके लिए शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से, जब आप परेशान हैं तो ऐसे तमाम साधु संत जमीन के लिए परेशान होंगे, इसके कुछ दर्शकों को प्रकाश करिए। देखिए, जमीन परेशानी कोई विषय नहीं है। विषय है आस्था, विषय है कुंभ, विषय है प्रयागराज, विषय है त्रिवेणी, विषय है 144 वर्षों बाद होने वाली इस महाकुंभ का पावन अवसर, और विषय है हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की 12 ज्योतिर्लिंग, विषय है 11,000 त्रिशूल, विषय है आतंकवाद विनाश, विषय है खालिस्तानी आतंकवाद विनाश, विषय है बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, विषय है भारत की साक्षरता, विषय है भारत की अर्थव्यवस्था, और विषय है हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा और भ्रूण हत्या बंद होना, विषय है गंगा अविरल प्रवाह। इसके लिए मैं कह रहा था, हमें कोई जमीन इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे यहाँ कुछ बनाना है, मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे देश चाहिए, मुझे राष्ट्र चाहिए, मुझे संस्कृति चाहिए, मुझे मर्यादा चाहिए, मुझे चरित्र चाहिए, मुझे धर्म चाहिए, मुझे उपासना चाहिए, मुझे पाठ चाहिए, मुझे पूजा चाहिए, मुझे यज्ञ चाहिए, मुझे अनुष्ठान चाहिए, मुझे गंगा चाहिए, मुझे त्रिवेणी चाहिए, मुझे भव्य कुंभ चाहिए, मुझे भारतवर्ष चाहिए, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुझे आतंकवाद विनाश देश चाहिए, मुझे बेटियां सुरक्षित चाहिए, भ्रूण हत्या ना हो, इसके लिए संकल्प होना चाहिए। मेरा देश संपन्न हो, विश्वगुरु बने, इसके लिए उपासना होनी चाहिए। यह मेरा संकल्प है। संकल्प ना जमीन है, संकल्प ना व्यवस्था है, संकल्प ना सुविधा है, और संकल्प ना यहाँ आने का कोई और उद्देश्य है। संकल्प केवल एकमात्र है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, भारत का गौरव और भारत की सेना मजबूत हो। इसके लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं। जो कुछ भी होना था वह हो गया है। भव्य और दिव्य यज्ञशाला बन रहा है। जो लोग यहाँ आएंगे, दिव्यतम यज्ञशाले में भगवान महाकाल की दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार बनने वाली ये दिव्य ज्योतिर्लिंग 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 51 लाख रुद्राक्ष लगाए जाएंगे। ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग जिसे भी विश्व ने देखा नहीं है, वो देखने का अवसर महाकुंभ में है। आइए महाकुंभ देखिए, महाकुंभ दर्शन कीजिए, कल्याण कीजिए, और जो चाहिए उसे लेकर के जाइए। भूतनाथ का दरबार है, यहाँ जो भी आता है खाली हाथ आता है, और जो जाता है वो झोली भर करके जाता है। महादेव की शरण में आइए, छोड़िए सभी चिंताओं को। आवश्यकताएं कभी पूरी हो नहीं सकती, व्यवस्थाएं कभी छोड़ नहीं सकती। संघर्ष के तराजू पर खड़े होकर संकल्प लीजिए, कुछ करना है, संभल करके चलना है। देश को बचाना है तो अपने आप को तपाना होगा। इसलिए आगे तपिए, कुछ काम कीजिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ नाम कीजिए, थोड़ा बहुत हो सके तो संग्राम कीजिए, और भारत की सेना के लिए थोड़ा बलिदान कीजिए। बचाइए देश को, बचाइए राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र को लाइए और महाकुंभ को भव्य बनाइए। जय महाकाल। महाराज जी का आखिरी सवाल है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव तमाम महाकुंभ पे आरोप लगा रहे हैं, 22 पार्टून पुल बनने वाला था, उसमें उन्होंने कहा कि 9 पार्टून पुल बन के तैयार हो चुका है, और सभी 9, 2, 11 हो गया है। महाकुंभ में अखिलेश यादव का ये बयान क्या संदेह देने वाला है कि अधूरा काम दिखाई दे रहा है? इसमें उन्होंने कमेंट किया है, आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान पे? उन्हें अपनी सरकारों का दर्शन करना चाहिए, अपने चच्चा जी के कार्यकाल का इतिहास देखना चाहिए, अपने कुंभकाल में अखाड़े का स्नान का बहिष्कार देखना चाहिए, विडंबनाएं देखनी चाहिए, गंदगी का अंबार देखना चाहिए, गंगा के तटों की दुर्गंध देखनी चाहिए, मेले में हताहत होने वाले महात्माओं को देखना चाहिए। आज तो कुंभ दिव्य है, भव्य है, सुंदर है, विशेष है। पूरा विश्व भारत के गौरवशाली इतिहास की ओर कदम बढ़ा के बढ़ रहा है। सभी लोग कुंभ आ रहे हैं। 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग महाकुंभ का दर्शन करेंगे।
फिर अखिलेश जी तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कुछ न कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि कैसे लोग जानेंगे वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए कोई चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं, आइए महाकुंभ दर्शन कीजिए, अपनी आंखों से देखिए। 9 बने हैं, 11 बने हैं, 27 बने हैं, जो भी देखना है आंख से देखिए। कान की सुनी भी बात झूठी हो जाती है, किसी की बताई बात कभी कभी झूठी हो जाती है, आंख से देख लीजिए। महाराज जी, उनके सरकार में घाटों का दुर्गंध था, गंगा सफाई कम सही था, तो इस सरकार में आपको ये लगता है कि गंगा की सफाई पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है? देखिए, गंगा के घाटों को जो जो दर्शन है महाराज, यहाँ कभी कहीं पक्के घाट थे, यहाँ कभी आपको ये नागबासुकी द्वार कभी देखने को मिला था? कभी मेले में महात्माओं के लिए महाराज ये व्यवस्थाएं ये संभव हुई थी? कभी महात्मा पुष्प वर्षा किया था सरकार ने? किस सरकार ने किया, हमको बता दीजिए आप चैनल से, कौन किया था? भाजपा सरकार के अलावा किसी भी सरकार ने कभी कुंभ मेला की श्रद्धालु पुष्प वर्षा नहीं की, नहीं किया महात्माओं का अभिनंदन, नहीं किया स्वागत। जब पूरा समाज ही बिगाड़ा गया था, सुधरने में समय तो लगेगा, लेकिन जो हो रहा है ये कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो तो ये कह के इसको टाल देते हैं कि साधु संत महात्मा जो है पॉलिटिक्स में ना दखल दें और ऐसे विचारों को और बयान ना दें। साधु संतों का काम है जन कल्याण और तपस्या करें, वो सब ये सब राजनीति को त्याग दें, वो सब उनके लिए नहीं बना हुआ है। राजनीति उनके लिए है कहा जो देश को बिगाड़ते हैं, राजनीति उनके लिए है कहा जो देश को तोड़ते हैं, राजनीति उनके लिए है कहा जो जातियों में बांटते हैं, राजनीति उनके लिए कहा जो हिंदुओं का मठ मंदिर आश्रम कब्जा कराते हैं, और राजनीति उनके लिए कहा जो मेरी मूर्तियों को तोड़वा करके मेरी बेटियों का धर्मांतरण कराते हैं। राजनीति केवल उनके लिए है जो हिंदुओं पर आक्रमण करा करके उनका नरसंहार कराते हैं। राजनीति केवल उनके लिए है जो देश के द्रोह के आतंकवादी को घर में बैठाते हैं। इस तरीके की बात करना शोभा नहीं देता है। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पित बिन सत्कर्मा। राजनीति करने का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। ऐसे कोई आरोप प्रत्यारोप करने में आप सोचिए आप कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। इसमें किसी प्रकार की विडंबनाओं से सोचने समझने के लिए आप सोचिए आप करते क्या हो और हो क्या रहा है। जो हो रहा है उसे आंख से देखिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, फिर इसको विराम देंगे। संभल में जिस तरीके से भगवान शिव की प्रतिमा मिल रही है, कहीं शिवलिंग मिल रहा है, कहीं हनुमान जी का अवतार दिखाई दे रहा है, उनका प्रतिमा दिखाई दे रहा है, क्या लगता है ऐसे कई जगह मंदिर छिपे हुए हैं जिनको इस तरीके से बंद कर दिया गया है? भारत की भूमि है जहां देवता आया करते हैं, रग-रग में बसा करते हैं, कण-कण में बसा करते हैं, जहां देखिए वहां भगवान दिखा करते हैं। संभल ही नहीं, इस धरती के कोने कोने में परमात्मा बसा करते हैं। जहां भी आप देखेंगे आक्रांताओं ने तलवार की नोक पर भारतीय संस्कृति का दोहन किया है। मर्यादाओं का पतन करने वाली व्यवस्थाओं के अंकुरित होने वाले विचारधाराओं की क्रांतियों से उन्होंने समझौता करके देश को तोड़ा है, कत्लेआम किया है, लहूलुहान किया है, देश को लूटा है, मर्यादा को लूटा है, इज्जत को लूटा है। आज सारे लोगों की उस काली कारतूत का पर्दाफाश हो रहा है। मूर्तियां मिल रही हैं, भगवान की विग्रह मिल रही हैं, मठ मंदिर मिल रहे हैं। अब लोग हताहत हैं, कहते हैं सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। अरे आंख खोल के देख लीजिए, जो पाप किए थे उसका घड़ा भर गया है। आज नहीं तो कल फूटेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। नोट कीजिए, आतंकवादियों का यह आतंकवाद अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस महाकुंभ में शंखनाद होगा। महाकुंभ बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। भारत हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये सुख और चैन मिल जाएगा लोगों को? यही तो भ्रम है लोगों का। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरस्तुत नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। जब जब राम राज्य आ जाएगा तो हमारे हिंदू समाज के लोग, हिंदू परिवार के लोग एकजुट हो जाएंगे। धर्मांतरित हिंदू घर वापस आ जाएंगे, इसी देश में रहेंगे, इसी राष्ट्र में रहेंगे। न आतंकवाद रहेगा, न छुआछूत रहेगा, न जातिवाद रहेगा और न सियासतवाद रहेंगे, न पार्टीवाद की वोटर रहेंगे। केवल हिंदू रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तीर्थ रहेगा, प्रयाग रहेगा, महाकुंभ रहेगा, राष्ट्रीय ध्वज रहेगा और राष्ट्रीय गौरव रहेगा। ये देश रहेगा, देश का सम्मान रहेगा। ये वोट के भिखमंगे महाराज सियासत करने वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे। और जिस तरीके से महाराज जी को आपने देखा, तेज तर्राक इसी बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस तरीके से देखिए, सेक्टर 6 में महाराज जी का ये आश्रम जो है बन के तैयार हो रहा है। इसमें तमाम जो है तपस्या महाराज जी करने वाला है। इसमें देखिए करोड़ों की संख्या में इस तरीके से रुद्राक्ष के माला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए त्रिशूल जो यहाँ पे लग के तैयार हो गए हैं। इसके पहले जो है महाराज जी को सेक्टर नंबर 19 में ये जो है ज़मीन का आवंटन हुआ था। महाराज जी उससे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी, तपस्या करना था, जन कल्याण करना था। ये देखिए इस तरीके से हवन बनेगा। ये हवन जो है देश की शांति के लिए, उसके सफलता के लिए, आतंकवाद से, ये तमाम जो है इनके जो मायने महाराज जी ने खुद बताया। इस खास वीडियो को निरंतर आप देखते रहिए और बताइएगा
कि ये रुद्राक्ष वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। काफ़ी संख्या में जो है रुद्राक्ष इनके इस आश्रम में मिलता है। बताया ये भी जा रहा है कि गाँव-गाँव से रुद्राक्ष की माला जुटाए भी हुए हैं। ये देखिए कब भव्यता के साथ इनका आश्रम नागवासुकी मंदिर के समीप में बन रहा है। इस खास वीडियो को देखते रहिए। यही तो होता है तीर्थराज प्रयागराज, जिसे कहा जाता है। साधु संतों की नगरी है, तपोभूमि के कारण जाना जाता है। बयान भी आप देख सकते हैं साधु संतों का, जिस तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के तेज तर्राक ये मौनी बाबा जो है बोलते भी हैं। खास वीडियो को देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।